के बताऊंगा व्हाट इज द मैग्नेटिज्म, व्हाट इज द ब्लड सर्कुलेशन, व्हाट इज द ऑक्सीजन। इसको हमको समझना है। जैसे आपको मैंने बताया कि हमारा शरीर सराउंडिंग की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचता है, जिसके कारण हमारा हार्ट पंपिंग करता है। जैसे इलेक्ट्रिक पंप को चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे हमारे हार्ट को चलने के लिए पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर चाहिए, जो आज हमें कम मात्रा में मिलती है। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि हमारे 3 फीट में लोहा है। हमारा हार्ट 1 मिनट में तकरीबन 70 से 80 बार धड़कता है, और जब जब धड़कता है तो 75 to 80 ml ब्लड पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। लेकिन वो तभी कर पाएगा जब आपको सराउंडिंग की मैग्नेटिक पावर मिलेगी। लेकिन आज वो मैग्नेटिक पावर कम मिलने के कारण हमारे हार्ट को जब 70 ml 80 ml ब्लड सर्कुलेट करना है, उसके जगह 60 ml 50 ml 40 ml सर्कुलेट करता है, जिससे ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कम कम प्रोपोर्शन में ब्लड मिलता है। और कम प्रोपोर्शन में ब्लड मिलने के कारण ऑर्गन पार्ट कमजोर पड़ जाते। जैसी मेरी भूख 4 रोटी की, लेकिन मुझे अगर 2 रोटी मिली तो मैं जैसे कमजोर हो जाऊंगा, वैसे ही हमारे ऑर्गन पार्ट का भी है। हार्ट ने अगर कम सर्कुलेशन दिया तो क्या होता है, ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को कम मात्रा में ब्लड मिलेगा। तो ये मैग्नेटिज्म, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन का क्या एक दूसरे के साथ संबंध है, उसको मैं आपको समझाता हूं। हमारा हार्ट पंपिंग करता है, और पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करने का काम करता है। और जब उसमें से ऑक्सीजन फिनिश हो जाता है तो उसमें बचता है हार्मफुल पॉइजन कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारे हार्ट के अंदर 4 चैम्बर है, 2 में वो प्योर ब्लड को मैनेज करता है, 2 में वो इम्प्योर ब्लड को मैनेज करता है। तो पहला तो उन्हें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट ने सर्कुलेट किया, अब उसमें से वापिस डीऑक्सीजनेटेड और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हार्ट वापिस से हार्ट में पूल करता है, हार्ट के पास खींच के लेता है। और जैसे वो खींचता है उस ब्लड को हार्ट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लंग्स में पुश कर देता है। और जैसे ही वो इम्प्योर ब्लड लंग्स में आता है, उस इम्प्योर ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है, और उस हीमोग्लोबिन प्रोटीन के अंदर एक आयरन नाम का कंपोनेंट होता है। और आयरन कंपोनेंट में एक यूनिक स्पेशल एबिलिटी एंड कैपेसिटी है, वो लंग्स में मौजूद ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके, डिस्चार्ज करके ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है, और हार्ट के दूसरे चैम्बर में आके गिर जाता है। और हार्ट उसको पंपिंग करके ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट को, ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। हार्ट जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लंग्स में भेज देता है, तो उसके अंदर का आयरन ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। अगर मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस अगर मिलेगा, मैग्नेट की शक्ति अगर उस आयरन को मिलेगी, तो जहां पर वो अंदाजन 30 ml ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने वाला था या 30 ml ऑक्सीजन को बाइंड करने वाला था, उसके जगह वो 50% भी कर सकता है, 60% भी कर सकता है, 70% भी कर सकता है, 80